हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी पिक्चर को एडिट कैसे करेंगे फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों अपने ट्यूटोरियल को आज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी पिक्चर्स को जो है, अपने जो बैकग्राउंड्स है, हमने उसको अपने फोटोशॉप के अंदर इम्पोर्ट करना है। तो आपने बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करने हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए आपने अपने गूगल के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपने जिस तरह के बैकग्राउंड आप डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का, नेचर चाहिए जंगल वगैरह के, वैसे चाहिए तो वैसे, माउंटेन्स के, आपको यहाँ पे सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे गूगल पे ही। ठीक है, गूगल इमेज पे। तो फिलहाल आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, एंड गूगल क्रोम को अपने ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो सर्च करना है नेचर बैकग्राउंड 4K। ठीक है, आपने इसको इंटर कर देना है एंड इमेज के ऊपर जहाँ से आपने क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पर जो है सारी एक लिस्ट शो हो जाएगी पिक्चर्स की इस तरह से। फिर आपको जो सा भी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ओपन किया। जब यहाँ पर एक लोडिंग होगी मेरा जो है इस तरह से, ठीक है, तो ये देखिए मेरा थोड़ा सा नेट फास्ट चल रहा है तो इस वजह से जल्दी जल्दी लोड हो रहा है। आपका अगर स्लो इंटरनेट तो आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ये डाउनलोड हो गया, ये वाली मैंने पिक्चर जो है वो डाउनलोड करनी है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये ऐसे शो होगा। फिर आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड सेव इमेज के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। सेव इमेज है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो डेस्कटॉप या जो भी आपने जहाँ पर सेट करना है वहाँ से सेट कर लें। कोई फोल्डर सेट करना है तो सेट कर लें एंड यहाँ पर कोई रीनेम करना है तो रीनेम कर लें एंड उसको फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो अब हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पिक्चर्स को फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने का मेथड ये है कि जो ग्रे सा है इस पर आप डबल क्लिक कर लें या आप जो है वो फाइल के ऊपर क्लिक करें एंड ओपन के ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ मेरी पिक्चर्स आई हुई हैं, ये वाले जो है वो बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा अपनी पिक्चर के अंदर। तो फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी पिक्चर को जो है वो ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले हमने जो बैकग्राउंड है उसको मैंने कट करना है। ठीक है, एंड देन आगे मैंने जो है वो इसके अंदर एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने क्या कहते हैं, अब बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेते हैं कि ये वाला जो है हमारा बैकग्राउंड आएगा इसके अंदर। ठीक, और इसके बाद हमें चाहिए ये गार्स। इसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसकी लिंक दे दूंगा। जो फर्स्ट कमेंट में लिंक होगी वो इन्हीं की होगी। ठीक हो गया, तो चलिए दोस्तों इसे हम फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं एंड अपनी पिक्चर को जो है वो हम सबसे पहले इसके अंदर एडिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे एक लेयर शो हो रही होगी और हमने क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन पर कर लेना है यहाँ पर टच करके। अब इसको हमने कर लेना है जूम एंड यहाँ से मैग्नेटिक लेसो टूल को सिलेक्ट करके अपनी पिक्चर को कट करना हमने स्टार्ट करना है। ये देखें कुछ इस तरह से हम इसको जो है वो कट करेंगे। बाज़ का दफ़ा क्या होता है कि हमारी फोटोशॉप के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि फिर दोबारा से शुरू हो। तो यहाँ से हम ये वाली जो है वो 7 वाली लेयर, इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जब हम यहाँ पर अगेन क्लिक करेंगे तो वहीं से ही कंटिन्यू होगा। फॉर एग्जांपल मैं इतनी कट करना चाहता हूँ तो इतनी ले जाने के बाद मैंने यहाँ पर ये कर दिया। तो अब ये देखें ये हमारा उतना ही वहीं से आगे कंटिन्यू हुई है। और अब अगर हम चाहते हैं कि हमसे फॉर एग्जांपल ये इलाका ज़्यादा हो गया, ये एरिया ज़्यादा हो गया, हम चाहते हैं ये रिमूव हो, तो हम 7 लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसे ही यहाँ पर हमने ऐड करना है तो 7 वाली लेयर को ऐड करेंगे एंड हम ये कर लेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने ये सारी सिलेक्शन के ऊपर बताया है, तो वो अगर आप वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी पूरी पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब कहीं से रह गई है तो वो मैं इस तरह से कवर अप कर लूँगा। ओके, अब आपने क्या करना है, जब आप ऐसे अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लें तो फिर आपने
कंट्रोल जे करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आपने कंट्रोल जे करना है, तो फिर क्या होगा कि आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और आपकी अपनी ही पिक्चर जो है वो यहाँ पर रह जाएगी। इसके बाद अब हमने अपने कलर को जो है वो वाइट करना है, तो वो हम वाइट कैसे करेंगे फोटोशॉप के अंदर, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो डॉट्स वगैरह हैं हमने उसको यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम लेंगे पाथ टूल एंड हम उसको जो भी एरिया है हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड हाथ ले जाके हम छोड़ देंगे। ओके, तो अब हमने अपने कलर को वाइट करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको की जो है वो हम डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से डुप्लीकेट लेयर, ओके। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे करके भी आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल एम करना है या इमेज एडजस्टमेंट के अंदर जाने के बाद कन्वर्ट्स के अंदर चले जाए। यहाँ से आपने अपने जितने रंग को वाइट रखना है उतना आप वाइट कर लें। तो फॉर एग्जांपल मैं इतना वाइट करना चाहता हूँ जितना ये है, या इसकी रीडिंग है यहाँ से आप डालें 100 इनपुट एंड जो आप आउटपुट लेंगे वो 150 लेंगे। ये जो है वो मैंने अपनी रीडिंग निकाली हुई अपने फेस के अपने रंग के हिसाब से, तो ये बेस्ट है मेरे जैसे रंग के हिसाब से। भागे आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है जितना उसे वाइट करें। उसके बाद आपने ओके कर देना है। यहाँ से आपने एक मास्क बनाना है, ठीक। जब मास्क बन जाएगा यहाँ पर आएगा वो वाइट कलर का। आपने कंट्रोल आई करना है, कंट्रोल आई, जिससे यहाँ पर ये जो है वो ब्लैक हो जाएगा। या आप यहाँ पर जाएं, ब्रश टूल को सिलेक्ट करें और इस तरह से यहाँ पर ब्रश करेंगे तो वो वहाँ से वो एरिया ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपसे वैसे नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर ऐसे भी ब्लैक कर सकते हैं। ब्रश का साइज इंक्रीज कर लें तो वो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल यहाँ पर कंट्रोल आई करूँगा, तो ये से मैं ऐसे ही पूरे को ब्लैक कर लूँगा। अब हम अपनी पिक्चर को जो है वो जूम इन कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमने अपनी पिक्चर को जो है वो वाइट करना है, जो हमें रंग वाइट चाहिए। तो हमने सबसे पहले अपने ब्रश के साइज को जो है वो थोड़ा छोटा कर लेना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तकरीबन ये साइज बेस्ट है, ठीक हो गया। तो अब अगर यहाँ पर आपका जो है वो ब्लैक कलर है तो आपने यहाँ पर वाइट सिलेक्ट करना है, यानी कि उसके ऑपोजिट आपने कलर जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि उसके इनवर्स, उसके उल्टा। तो अभी यहाँ से हम जो है वो इसको वाइट करेंगे। ये देखें, हमने बस क्या करना है कि सिंपल जो है वो ब्रश फेरना है। तो मैं से जल्दी जो है वो वाइट कर लेता हूँ। ये मेथड उनके लिए है जिनको सिलेक्शन करने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, सिलेक्शन सही नहीं होती या वो सिलेक्शन करने का दिल नहीं करता, तो ये उनके लिए है। अदरवाइज मैंने सिलेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वॉच कर सकते हैं। और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो है वो स्किन कलर वाइट हो गया है। और अब हमारी बारी है हेयर की। तो यहाँ से हम एक न्यू लेयर बनाएंगे एंड न्यू लेयर बनाने के बाद हम यहाँ से जो है वो पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक मास्क बनाएंगे। तो अगर दोस्तों आपका कुछ ऐसा सा एरर आता है जैसा मेरा आ गया है, तो आप इसको कवर अप कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आपने पहले तो है यहाँ से इसे बैक कर लेना है हिस्ट्री में से, और उसके बाद साथ वाले पेन को जो है वो सिलेक्ट करना है एंड देन आपने दोबारा से जो है वो मास्क रेडी करना है। तो फिर ये आपका एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। आल्ट दबाकर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे क्लिक एंड अगेन हम यहाँ पर आ जाएंगे और जैसे वो पीछे से आ रही है उसकी तरह से हम पैरेलल लेकर आएंगे। ये ले, अब आपने कंट्रोल इंटर दबाना है या राइट क्लिक करें और सिलेक्ट कर लें
मेक अ सिलेक्शन 1 इंटर करें एंड ओके कर दें। अब यहाँ से स्किन का कलर लेना है, स्किन टोन, ब्रश लें, कंट्रोल डी कर दें डिससेलेक्ट के लिए, या तो गेन पेन टूल सिलेक्शन टूल लें कोई भी, राइट क्लिक करें और डिससेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब फिल्टर पे आए, ब्लर, गॉसियन ब्लर, तकरीबन ये इतना ब्लर रखना है, नॉर्मल, ठीक। एंड इसके बाद आपने कैपेसिटी को थोड़ा कम करना है और फिल को भी आपने थोड़ा सा कम कर देना है। तो अब ये देखें, ये हमारी जो है वो मांग जिसे कहते हैं हम, वो बन गई। यहाँ पर कट बन गया हमारा। ये आपके अपने पर डिपेंड करता है कितना आपने कम करना है। अब आपने आना है नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा रंग वगैरह वाइट हो गया, ये चीज़ भी यहाँ पर जो है वो कट भी बन गया। तो अब हमने क्या करना है, इस मास्क के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपने देख लेना है कहीं गलती तो रह नहीं गई, तो फिर आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और अप्लाई मास्क के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। या अभी देखें हमारा सिर्फ वाइट कलर बना है। अब आपने कंट्रोल नीचे वाले लेयर के ऊपर आ जाना है, लेयर 1 के ऊपर आ जाना है और इसकी आप कंट्रोल जैसे कॉपी बना लें। बाज़ का दफ़ा हेयर ख़राब हो जाते हैं, तो अगर वो ख़राब हो गए तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, डुप्लीकेट बना लेनी है उसकी कॉपी। अब जिस तरह से आप हेयर चाहते हैं अपने अपने वैसे हेयर बना डिज़ाइन करने हैं, तो यहाँ से सिंपल मैं सुमोजी जो है वो स्मोजी टूल जो है वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से कोई भी इस तरह का जो है वो इस तरह कोई भी ले सकते हैं आप इनमें से, जो सा भी आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल मैंने ये ऐसा तो कुछ ले लेना है ब्रुश जिसको इस तरह का हो कुछ ब्रुश, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से जैसे आपके हेयर तो ये देखें, ये अब मेरा जो है वो फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, जो बैक पे जो पीछे लेयर थी उसको आप डिलीट कर दें। अब आपने वापस से यहाँ पर क्लिक करना है, इसको छोटा कर लेना है और अब अपने बैकग्राउंड वगैरह को आपने ओपन करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपने बैकग्राउंड लगाना है उसको उठाकर आपने इस पर छोड़ देना लाकर, ठीक हो गया। एंड इसी तरह से अपने गार्ड्स को उठाकर लाकर इस पे छोड़ देना है एंड इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। इसको फुल स्क्रीन पे करते हैं। तो ये जो गार्ड्स आई है वो इसके बैक एंड पे आई है, तो आपने इसे उठाकर ऊपर ले आना है। ये देखें ये आ गई। इसका अपने गार्ड्स को सबसे ऊपर वाली लेयर पे ले आना है, सबसे ऊपर, एंड यहाँ पर लाकर आपने इसे नीचे रखना है और कंट्रोल टी कर देना है। एंड कंट्रोल टी करके इसे बड़ा कर लेना है। अब अपने बैकग्राउंड को ऊपर क्लिक करना है, फिर उसको भी अपने कंट्रोल टी करना है और सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को। तो ये मैंने बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लिया और अपने आप को भी कर लिया। अब आपने इसको और आपकी ये वाली जो लेयर है, इनको अपने तीनों को मर्ज कर लेना है, ठीक है। तो मर्ज हम कैसे करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, इसके साथ हम कंट्रोल ई दबाएंगे, ई कंट्रोल ई। तो अब ये देखें ये पूरी एक लेयर बन गई। ऐसे कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा हमसे आपको जो है वो छोटा करके और छोटा कर लेंगे, तकरीबन ये यहाँ पर हम अपने आप को ऐसे करके लगा देंगे, ओके। तो ये अब हम आ गए सेट। अब आपने क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है
एडजस्टमेंट, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कलर जो है वो ऑटो सही कर देगा, अगर आपको वो सही लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर आ जाए दोबारा से पीछे। अब इमेज के ऊपर जाएं एडजस्टमेंट और यहाँ से चले जाएं कन्वर्स के अंदर। तो अब यहाँ पर आप खुद गौर करें कि यहाँ पर जो कन्वर्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देखें बैकग्राउंड पे ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपने RGB पे क्लिक करके यहाँ से ग्रीन के अंदर चले जाना है और ग्रीन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। एंड अब ज़्यादा ग्रीन हो गया तो हम रेड पर आएंगे अब, और रेड पर आने के बाद हम रेड को थोड़ा सा अप करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ब्लू पे और ब्लू को अब हम इंक्रीज करेंगे, तो देखिए हमारे रियल कलर आने शुरू हो गए। हल्का सा हम यहाँ से हल्की सी कपड़ा लिए, उसके बाद जाएंगे RGB में, यहाँ से अपने थोड़े से कलर को डिम करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो मैंने यहाँ से दोबारा से थोड़ी सी ग्रीन जो है वो इंक्रीज कर दी है। वैसे जो मेरी रीडिंग है वो इनपुट ये है, आउटपुट ये है ग्रीन की, और रेड की जो है इनपुट आउटपुट वो मैंने ये निकाली है, ठीक है। और जो ब्लू की है आउटपुट और इनपुट वो ये है, और जो रेड की इनपुट है वो ये है और आउटपुट ये है, यानी कि जो RGB तीनों कलर की है। उसके बाद हम कर देंगे ओके, ठीक है। तो अब भी हमारे कलर के अंदर जो है वो ये चेंज आया थोड़ा सा, ठीक। अभी ये उससे मैच हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको जो है वो सही करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेयर 4 के ऊपर आएंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर गैल्जीन ब्लर के अंदर, और इसको हम करेंगे ब्लर अप, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन मैंने इतना ब्लर किया है, एंड अब ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये ब्लर कर दिया हमने। अपनी पिक्चर को थोड़ा सा रीसेंटर कर लेते हैं, इस तरह से कुछ यानी कि सेट कर लेते हैं अपनी पिक्चर को। इसके बाद हम एक न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बनाने के बाद इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसे कर देंगे अप्लाई इमेज एंड ओके। अब हम जाएंगे दोबारा इमेज एडजस्टमेंट के अंदर जाने के बाद हम टोटली उसको ऑटो कलर करेंगे। तो अगर ये आपको कलर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। कन्वर्ट्स में आएंगे, अब हम अपने कलर को एडजस्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ से हल्का सा अप किया है और यहाँ से हल्का सा डाउन किया है। तो डाउन करने से जो हमारा कंट्रास्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो हमसे अब एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर आपसे अप लेके जाएंगे तो आपका कंट्रास्ट ख़त्म होगा, और डाउन लेकर आएंगे तो आपका कंट्रास्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ से आप अप एंड डाउन करने से आपकी जो लाइट है ना, जो हाईलाइट्स हैं वो इंक्रीज होंगी। तो इसे मैं यहाँ पर ही रहने देता हूँ। बहुत ज़्यादा वाइट हो गया, थोड़ा कम करते हैं इतना। अब हम जाएंगे इसी तरह से ग्रीन के अंदर, ग्रीन को यहाँ से थोड़ा सा अप करेंगे और यहाँ से हल्का सा डाउन, एंड और डाउन करेंगे कि ग्रीन जो है वो काफ़ी कम हो जाए, हल्का हल्का सा आना चाहिए। और यहाँ से भी इसकी लाइट नहीं सही है इतना। तो बस हमने ग्रीन में करना था। और ब्लू के अंदर करेंगे, थोड़ा सा ब्लू को अप करेंगे एंड डाउन करेंगे, थोड़ा नीचे लाएंगे,
ओके, अब इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल टच है कलर सिलेक्शन करने के बाद। तो पहले ये हमारी कुछ भी कैसे थी और अब ये इसकी कलर करेक्शन हो गई है। तो दोस्तों ये सारा करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो फाइनल लेयर है कलर करेक्शन वाली उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है ग्रेडिएंट ओवरले के अंदर। यहाँ से आपने अपना ये वाला कलर सेलेक्ट करना है और इसको डबल क्लिक करके ब्लैक कर लेना है एंड ओके कर देना है। यहाँ से ऐसे करेंगे इनवर्स और यहाँ से ऐसे कर देंगे रेडियल। ठीक है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी हम करेंगे यहाँ से कम, स्केल को हम फुल कर देंगे। इसे अगर हम करें ओवरले, सॉफ्ट लाइट सही है। एंड इसे कर देते हैं ओके। तो ये जो है वो इफेक्ट लग गया, थोड़ा सा इनकी हल्का हल्का सा चैट ब्लैक हो गया। अब जो भी आपका लोगो है हम अपना लोगो लगा देते हैं। लोगो आप अपनी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी लगाएं। तो फिलहाल मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो हम अपनी पिक्चर को जो है वो सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। इसकी आप पीएसडी फाइल पहले सेव कर लें ताकि अगर बाद में अपने कोई चेंजिंग करनी हो तो आप वो भी कर सकें। तो फिलहाल मैं पहले इसकी पीएसडी सेव करूंगा। ओके, तो पीएसडी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जीपीजी करेंगे। ठीक है, जीपीजी सेलेक्ट करेंगे। अपने पिक्चर का नाम रीनेम करना है तो कर लें, बट मैं नहीं कर रहा। एंड सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कर देंगे ओके। तो फाइनली हमारी पिक जो है वो एडिट हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी कमाल लग रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।